आज क्या कार्यक्रम है आयोजन का और क्या होता है? देखिए, मुझे समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है, तो मैं प्रयास करूँ कि राजस्थान भर में जहाँ भी समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित हमारे सेंटर्स हैं, चाहे आवासीय विद्यालय हो, वृद्धाश्रम हो, नारी निकेतन हो या MR सेंटर्स हो, हम वहाँ विजिट कर रहे हैं। और हमारा मकसद इतना ही है कि वहाँ जाकर व्यवस्थाओं को देखें कितनी सुचारू हैं, कुछ कमियाँ हैं तो उनको नोट करें और उनको सुचारू करने के लिए अपना प्रयास करें। कुछ प्रयास हम इस प्रकार भी कर रहे हैं कि हम स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, और उनसे अनुरोध करें कि आप हमारे थ्रू चैनलाइज होकर के इन सेंटर्स में अपना योगदान दीजिए, ताकि इन सेंटर्स में जो व्यवस्था है और सुचारू हो सके। तो यही मेरा एक प्रयास है, और आपको सबको जानकारी होगी कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को बंद कर दिया। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको रीइंस्टेट करके एक तरह से पुनर्जीवन दिया है, और मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि जहाँ पूरे देश भर में समाज कल्याण बोर्ड भंग हो चुके हैं, वहाँ सिर्फ राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड संचालित है, जिसकी सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार निर्वहन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि समाज कल्याण बोर्ड एक ज़माने में एक बहुत बड़े फंड वाला बोर्ड हुआ करता था, इसमें केंद्र का 50% का अनुदान था, लेकिन केंद्र सरकार ने नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर इसे भंग किया। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा हमेशा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन कल्याण की योजनाओं को जन लक्षित वर्ग तक पहुँचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, और समाज कल्याण बोर्ड उसका एक माध्यम है। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इसको पुनर्जीवन दे करके एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में दिया है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो वेलफेयर का तात्पर्य ये है कि जो भी योजनाएं जिस भी वर्ग के लिए बने उसे उस तक पहुंचाने का काम होना चाहिए, और समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं और हम सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि सरकार की समस्त फ्लैगशिप योजनाएं जो आम जनता के लिए समर्पित है, उन सबको उन तक पहुंचाना, उसका लाभ उनको दिलवाने, इसका हम प्रयास करें। कितनी योजनाएं जरूरतमंदों ने अभी देखा कि राजस्थान राज्य में जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो अतुलनीय बजट है। यदि आप उसकी तुलना केंद्र सरकार के बजट से करें तो आप पाएंगे कि उसमें और हमारी बजट की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हम वेलफेयर को केंद्र बिंदु में रख रहे हैं, और वहाँ पर सब चीज़ें इस प्रकार से जिसमें लक्षित वर्ग को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है कि लाभार्थी वर्ग और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से सर्वस्पर्शी बजट दिया गया, आपने देखा सिलिकोसिस एक ऐसा रोग है जिससे एक व्यक्ति या तो मर जाता है या जीवन पर्यंत एक तरह से पंगु होकर के जीवन जीता है। मुख्यमंत्री जी ने सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए जो योजना चलाई है पूरे भारत में कहीं नहीं चलती इस प्रकार की एक सुदृढ़ योजना, जिसमें कि पेंशन मिलती है, मृतक के परिवार को एक मुश्त राशि मिलती है, और इलाज के लिए उसको पैसा मिलता है, साथ ही साथ बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनको केंद्र सरकार नहीं संचालित करी, लेकिन राजस्थान सरकार उनको संचालित करेगी। नशा मुक्ति करवाना, नवजीवन योजना जिसमें हथकढ़ शराब बनाने वालों का रिहेबिलिटेशन होता है। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जो कि पेरिफेरी पे चलो